भाभी हाँ हाँ नव्या, भाभी मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये सूट फट गया आपका, क्यों पहनती हैं आप ये सूट? अरे नहीं अभी 2 बार तो पहना है मैंने और जो पुराना हो जाएगा तो फेंक दूंगी। और वो क्या है ना, तुम्हारे भाई ने वैसे ही बहुत सारे सूट लेकर रख दिए हैं, अब वो भी पहनूंगी, लेकिन ये भी तो नया है ना अभी, तो मैं बाद में पहन लूंगी। शिखा जल्दी मेरा लंच ला के दो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जी आ रही हूँ। तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। ये सूट इतना फट चुका है उसके बाद भी पता नहीं क्यों भाभी इसे पहनती हैं। ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? ये लीजिए। वो मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो मैं लेट हूँ। लेट हो गई? मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो तुम। मुझे पता है कोई काम नहीं कर रही थी। एक तो लेट उठती हो, ऊपर से मेरा खाना भी लेट देती हो मुझे। आगे से ये सब नहीं चलेगा, समझ गई तुम? जी अच्छा सुनिए ना, वो मैंने कहा था ना एग्जॉस्ट खराब हो गया है, वो तो घर में ना बहुत धुआं धुआं हो जाता है वो, तो आप वो नया एग्जॉस्ट फैन ला देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमेशा मुझे खर्चे बताती रहती हो। इतनी कोई सैलरी नहीं है मेरी, ना कोई पैसों का पेड़ लग रहा है मेरे पास जो जब तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने पैसे झाड़ के दे दिए तुम्हें। देखो, जिनके घर में एग्जॉस्ट नहीं होते ना, खाना वो भी बना लेते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छत पर चली जाओ, एक चूल्हा ले आओ, उस पर खाना बना लिया करो, समझ गई तुम? अच्छा भाई, रहने दीजिए, आप कोई बात नहीं। आपने कहा था ना हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो आप छुट्टी ले लेंगे सर से बात करके, तो ले लिया आपने? कोई छुट्टी नहीं ले रहा मैं। अगले हफ्ते मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। और एनिवर्सरी का क्या है, बाद में एनिवर्सरी मना लेंगे ना। आराम, एक केक ला दूंगा, यही काट लेंगे, और कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, यही मना लेंगे एनिवर्सरी। हाँ बोलो। वो जी मैं ये कह रही थी कि मैंने आपसे सुबह कहा था ना हमारी एनिवर्सरी है, तो आपने अपने बॉस से बात कर ली? हाँ हाँ, एनिवर्सरी है ना तो इसलिए मैं ले लूंगा छुट्टी। वैसे भी पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। घर के बाहर जो पैसों का पेड़ लग रहा है उनसे काम चल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, है ना। काम पे आने की ज़रूरत ही क्या है मुझे। देखो, मैंने कह दिया ना, मुझ पे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एनिवर्सरी पे कोई छुट्टी नहीं है मेरी, समझ गई तुम? वो क्या है ना, वो काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, उनका स्टाफ उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता है, तो चिड़चिड़े रहते हैं बेचारे, काम का बहुत प्रेशर रहता है ना। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ठीक। ये सब चल क्या रहा है? शिखा, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी लाई। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस चेक कर रही हूँ कि जॉब पे कोई ऑफर्स आए हैं तो। आपका दिन कैसा रहा? ठीक था। ये लीजिए पानी। क्या है ये? पानी। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, जब भी मुझे पानी लाकर दिया कर तो कांच के गिलास में ला के दिया कर, और तू फिर से स्टील का गिलास ले आई। पर आपने कहा था आपका गला खराब है और आपको गर्म पानी चाहिए था। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? जब भी तुझसे कोई गलती होती है तो उसे छुपाने के लिए बहाने बनाने लगती है। हाँ, ये अपने घर से सीख के आई है तू। ज्यादा ड्रामे मत क्या कर मेरे सामने। हर दिन का तेरा ये है, तू हमेशा ड्रामे करती रहती है और बहाने बनाती रहती है गलती करके। अरे जब से तुझसे शादी हुई है ना, तब से मेरे बुरे दिन चालू हो गए हैं। हमेशा खर्चों के बारे में बताती रहेगी। भैया बस कीजिए, ये क्या हो गया आपको? आप ये कैसे बात कर रहे हैं भाभी से? हाँ, आपने उनसे पानी मांगा था, वो आपके लिए पानी लेके आई हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांच के ग्लास में है स्टील के ग्लास में? नव्या, नहीं भाभी, एक सेकंड, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि भैया का बर्ताव ना आपके प्रति बहुत ही रूड है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो आपकी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं है जो आपके ऑर्डर पे सारा काम करेगी और तुरंत के तुरंत सारा काम करके आपको देगी। आपके पास भी हाथ है ना, आने के बाद पानी आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी भाभी आपकी हर एक चीज का ख्याल रखती है। आपने कभी सोचा है कि भाभी सुबह कब उठती है? आपको पता कैसे होगा? आपको खुद वो उठाती है आके। वो बेचारे सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं, तब से ही काम में लग जाती है। मम्मी की दवाई, मेरा खाना पीना, मेरा सब कुछ देखना, हर चीज वो देखती है। आपके कपड़े जो आप ये पहन के खड़े हुए हैं ना,
ये भी प्रेस करके वही रखती हैं। इवन ये कपड़े लेके भी वही आई होंगी, मुझे पता है अच्छे से। आपके पास तो टाइम है नहीं शॉपिंग करने का, ना कहीं जाने का टाइम है, ना उन्हें कहीं लेके जाने का टाइम है। और क्या कहा आपने, एनिवर्सरी नहीं मनानी है? शादी ना अकेली आपकी नहीं हुई है, उनकी भी हुई है। और वो बेचारी तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई है इस उम्मीद से कि ये घर उन्हें अपनाएगा, उनका पति उनसे प्यार करेगा। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें रही होंगी, कुछ सपने रहे होंगे कि मैं भी अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, एनिवर्सरी मनाऊंगी, होटल में खाना खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन क्या किया आपने? आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है भैया, ये आप क्या बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? हो क्या गया आपको? वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एक इंसान है। अरे वो क्या क्या संभालेंगी? ये पूरा घर संभाल रही है, आपको संभाल रही है। क्या उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता है? इन्हें भी लगता है। और आपने क्या कहा कि वो जब से यहाँ पे आई है तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैं दिखाती हूँ वो क्या करती है। अभी 1 सेकेंड, ये देख रहे हैं आप, ये उन्होंने पिन लगा रखा है, ये पूरा सूट फट चुका है। उसके बाद भी वो सूट वो पहन रही है पिन लगा के, सिर्फ आपके लिए इतनी एडजस्टमेंट कर रही है। भैया सच बोलो, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करती। मैं अपने ससुराल वालों से और अपने पति से लड़ जाती कि मुझे कपड़े ला के दो, बिना कपड़ों के मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। लेकिन वो बेचारे इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप उनको ही सुना रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें गलती मेरी है। नव्या, तुम अपने कमरे में जाओ। शिखा, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें सुनाता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी मेरी बीवी हो, एक इंसान हो, तुम्हें भी मेरी बातों का बुरा लगता होगा। और आज नव्या ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मैं बहुत गलत करता था तुम्हारे साथ। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों एनिवर्सरी पे बाहर घूमने चलेंगे। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊँगा और अम्मी जी को खुद यहाँ लेके आएंगे, सच में। थैंक यू।